सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। काफी भक्तों के प्रश्न काफी टाइम से आ रहे थे कि हमें महाराज जी से गुरु दीक्षा लेनी है, तो हम किस प्रकार ले सकते हैं, हमें कहाँ जाना है। कई बार भक्त मुझे कहते हैं कि आप हमें दिलवा दीजिए। तो ये से बहुत सारे प्रश्न होते हैं भक्तों के, तो उसी से रिलेटेड जो है एक वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो एक वीडियो और पोस्ट करूंगी जिसमें बताऊंगी किस तरीके से आपको पाठ करना है और क्या क्या चीजें आपको मैनेज करनी है किस तरीके से। तो अभी जो फर्स्ट है कि हमें गुरुदेव से दीक्षा लेनी है, तो आपको देखिएगा वृंदावन जाना होगा। वृंदावन जाने के बाद आप केली कुंज जाना होगा। आश्रम में केली कुंज आश्रम में आपको जाना होगा। वहां पर आपको सुबह 9 बजे के करीब आपको पहुंच जाना है। जब आप वो सुबह 9 बजे के करीब पहुंच जाओगे तो वहां आपको संत बाबा मिलेंगे, जो बाहर की साइड में आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो वहां पे जाने के बाद में आपको पूछना है कि आपको गुरु दीक्षा लेनी है संत बाबा से, या फिर आपको कोई पूजा पाठ के नियम के बारे में पता करना है, हित 84 जी का पाठ करना है, कोई भी आपके अनेक सवाल है, वहां पे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वो बाबा जी आपको देंगे। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो आप उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर कीजिएगा कि हमें गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है। तो उससे पहले वो आपको कुछ चीजें, कुछ ग्रंथ आपको पढ़ने के लिए कहेंगे कि आपको कुछ ग्रंथ पढ़ने, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे। हित 84 का पाठ करने के लिए होगा, आपको राधा सुधा निधि पढ़ने के लिए कहा जाएगा, रसोपासना करने के लिए कहा जाएगा, माला जप करने के लिए आपसे कहा जाएगा। इसी तरीके से जो आपको ना वो पढ़ने के लिए कहेंगे, तो वो आपकी सुविधा अनुसार है कि वो आप कितना पढ़ सकते हो और कितने, मतलब कि कितने समय में आपको रूटीन अपना बनाना है। सुबह प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपनी दिनचर्या को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करना है आपको, चाहे वो आप नए हो अभी या फिर आपको रूटीन में धीरे धीरे समय लगेगा उन चीजों में ढलने में। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, सर गुरुदेव के समय दिया जाता है। काफी भक्त कहते हैं कि ना हमें साल भर का समय दिया गया है, 1.5 साल का समय दिया गया, 6 महीने का समय दिया गया, तो वो समय आपको नियमों में ढालने के लिए है, क्योंकि आपसे वो धीरे धीरे ये सब चीजें करवा लेंगे, आपसे सारे नियम भी पूरे करवा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं अभी तो हमें 6 महीने बाद दीक्षा के लिए कहा गया, लेकिन वो 6 महीने में आपको ग्रंथ की आदत कि आप रोज ग्रंथ पढ़ सको, ऐसा आपका नियम बना देंगे। आप माला जप करने का नियम बना देंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना देंगे, आपको सात्विक भोजन करना है, इस चीज का नियम बना देंगे वो। तो इस तरीके से ना आपको सारे नियमों में ढालेंगे वो आपको एक एक करके। तो इस तरीके से जो है ना आप गुरु दीक्षा के लिए काबिल बना देते कि हम अब अपने गुरु, आप तो गुरु का वर्ण कर लेते हो कि आपको किसको गुरु बनाना है, लेकिन ये गुरु भी तो परखे कि मेरा शिष्य बनने लायक है या नहीं है, मेरी चुनौतियों को पार कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसीलिए गुरु गुरु भी कुछ हमारे लिए कुछ परीक्षा, पहले तो समझ लीजिए बहुत कठिन परीक्षाएं हुआ करती थी जब गुरु किसी को शिष्य बनाते थे। अब तो कलयुग में कुछ है ही नहीं इतने भी। जो सन्यासी बाबा है ना उनसे पूछिए, जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, उनके लिए कितने कठिन नियम है। हम गृहस्थ वालों के लिए तो कुछ भी नियम नहीं है ये, हम तो तिनके मात्र भी नियम नहीं है, जरा से नियम है जो कि हमें प्रभु भक्ति जो है ना प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सुबह जो है ना 9 बजे केली कुंज आश्रम पहुंच जाना है। सभी जो भी भक्त दीक्षा लेना चाहते, वहां जाने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आपको एकांतिक वार्तालाप के लिए, आपको अगर नाम कर लिखवाना है तो एकांतिक वार्तालाप के लिए आपका नाम भी लिखा जा सकता है। वहां पर सत्संग के लिए टोकन मिलता है, सत्संग के लिए टोकन भी आपको वहीं से मिलेगा। वाणी पाठ के लिए अगर आपको टोकन चाहिए तो वो भी वहीं से ही टोकन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है ना आप केली कुंज जाने के बाद में आपको सुबह 9 बजे तक सभी जो भी भक्त जानते हैं सुबह 9 बजे तक वहां पहुंच जाए। तो इस तरीके से आपको जितने भी सवालों के जवाब वो केली कुंज में जाकर ही दूर होंगे। काफी भक्त मुझसे कहते हैं कि आप हमें दीक्षा दिलवा दीजिए। वहां किसी की कोई अप्रोच नहीं चलती है राधे, किसी का कोई वहां पर सिर्फ लाडली जू की चलती है। वहां सिर्फ जो लाडली जू की कृपा हुई तो आपको एक बार में दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा जो आपको समय दिया जा रहा है वो भी आप समझ लीजिए लाडली जी की कृपा है, जो आपको समय दिया जा रहा है कि लाडली आपको सेवा में लेना चाहती है कि आप अगर कुछ हमसे त्रुटियां या कुछ गलतियां हो रही है तो वो हम सुधार सकें, इसीलिए वो इतने दिन का समय दिया जाता है आपको। काफी भक्त में ये कहते हैं कि हमें जैसे कि केली कुंज जाने के बाद में जैसे कि आपको रज का तिलक करने के लिए कहा जाता है। हम ये संप्रदाय का तिलक लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमने लगाया हुआ है हरिवंश संप्रदाय का, तो हम तिलक लगाना चाहते हैं। अब हम केली कुंज नहीं जा पा रहे हैं, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा है हम तिलक लगा लें, तो आप तिलक नहीं लगा सकते हो। सिर्फ दीक्षा के बाद ही तिलक लगाया जा सकता है, पहले तिलक की अनुमति नहीं है। पहले हुआ करती थी, अब नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ रज का तिलक लगाना है, वही आप लगा सकते हो। और जब तक आपको दीक्षा नहीं प्राप्त होती है तब तक आप रज का तिलक लगाइए और इसमें प्रसन्न रहिए, क्योंकि ये भी जो बिंदी होती है माथे पर, ऐसे मैंने एक बिंदी लगाई है, ऐसे एक बिंदी लगानी है आपको तिलक, एक नॉर्मल। इस तरीके से आपको ये तिलक लगाना है, बिंदी लगानी है आपको। अभी आपको तिलक के लिए वहां से परमिशन नहीं मिलेगी। अब कुछ भक्त हमसे कहते हैं कि हम ना
किस किस चीजों का कितना कितना पाठ करना होता है। जैसे काफी भक्तों ने ना क्या करा, वृंदावन नहीं गए हैं, गुरुदेव के दर्शन सिर्फ फोन पे ऑनलाइन ही हुए हैं उन्हें, और अभी तक वो केली कुंज नहीं जा पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ना हमें हित 84 पढ़नी है, रसोपासना का पाठ करना है, राधा सुधा निधि का करना है, तो हमें मतलब कि अष्टयाम सेवा पद्धति करनी है, हमको सेवक वाणी करनी है हमें। तो इस तरीके से सब चीजों की बुक ना ऑनलाइन मंगा ली उन्होंने, परचेज कर लिया ऑनलाइन। तो मैं कहूंगी आपको, देखिएगा, जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान ना हो तब तक हमें कोई भी पाठ या फिर कोई भी ग्रंथ जब तक ना पढ़े, क्योंकि एक मतलब कि अनुशासन होता है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैंने इसकी फुल वीडियो भी एक बार पोस्ट की थी कि हमें क्या क्या पाठ करने होते हैं, लेकिन काफी भक्तों के प्रश्न की वजह से मैं एक बार और कल जो है वीडियो पोस्ट करूंगी फुल, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो आप उनमें से कर लीजिए, जो मेन मेन होती है। क्योंकि काफी भक्तों की समस्या है कि वो गृहस्थ में फंसे होने के कारण गुरुदेव से दीक्षा नहीं ले सकते वहां जाकर, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर अधिक है ये, क्योंकि वो नहीं जा सकती हैं। और वो कहती है हमने गुरुदेव को ही गुरु बना लिया है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। अब हमने अपने मन में उनको गुरु बना लिया है, अब हमारा अटल निश्चय कि वही हमारे गुरु रहेंगे, तो हम उन नियमों पे चलना चाहते हैं। तो ये उन भक्तों के लिए है जो कि बहुत एक सिद्ध कारगर साबित होगी ये वीडियो, कि ताकि वो भक्त क्या क्या पढ़ सके, क्या क्या वो चीजें कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने ग्रंथ तो मंगा लिए, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं है उन्हें कि हमें उन ग्रंथों में क्या क्या पाठ करने हैं। तो इसके बारे में जो कल डिटेल वीडियो पोस्ट होगी उसमें मैं आपको ग्रंथ भी दिखाऊंगी अपने, और उसमें क्या क्या पढ़ना है, जो जरूरी है वो आपको करना है, वो मैं वीडियोस में बताऊंगी। तो आप इस तरीके से कृपया करके, आई होप, मुझे आशा है कि आपके सवालों का जितना है वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जवाब दे पाऊं। तो जिन भी भक्तों को अगर कुछ प्रश्न रहता है तो कृपया करके इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो पोस्ट कर सकूं। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।